प्यारे मित्र नमस्कार, मैं गुरमीत कौर मेथड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे एक प्लस साइज प्लाजो पैंट से कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरह की जाती है। तो प्लस साइज में मैंने यहाँ पर हिप राउंड लिया है 48 इंचेस, ओके, एंड लेंथ 38 इंच और मोहरी जैसे कि आपके रिक्वायरमेंट। आइडियली मोहरी हम क्या करते हैं, पूरे जो कपड़े की जो विड्थ होती है वही हम ले लेते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जो कपड़ा लगेगा वो पूरे 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा। थर्ड थिंग, यदि आपने बेल्ट अलग से लगानी है तो आप जो लेंथ कट करोगे उसके लिए क्या करना है, आपने कैलकुलेशन करना है फुल लेंथ, उसमें से आप बेल्ट की हाइट यानी 2 इंच माइनस करेंगे और फिर उसमें 1 इंच सीम ऐड करेंगे। लाइक 38 इंच मेरी लेंथ है तो उसमें से 2 इंच माइनस किया, 36 प्लस 1 इंच सीम, दैट इज 37 इंचेस। बट ये हो गया हमारे विदाउट एक्स्ट्रा बेल्ट जो हम लगाएंगे तो। बट यदि आप डायरेक्ट बेल्ट करना चाहते हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जो कि हमने बेल्ट कर लिया है। तो आइए अब देख लेते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरह की जाती है। अब कटिंग करने के लिए फैब्रिक को फोल्ड कीजिए डबल में और उसका सेंटर लाइन मार्क करके एक लंबी सी लाइन खींचिए। ये जो लाइन होगी वो मेरी लेंथ होगी, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ। अब इस लेंथ के इर्द गिर्द हमारे 7 मेजरमेंट्स घूमेंगे। यहाँ से हम लेंगे ऊपर आधा आधा, इस तरफ होगा आधा इस तरफ होगा, इस तरह लिया जाता है मेजरमेंट। तो यानी आपका सपोज जैसे ऊपर आएगा हिप राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच, ठीक है, ये 3 to 4 हो जाता है। तो यदि आता है हिप राउंड डिवाइडेड बाय 4 + 1 13 इंच आ रहा है, तो 6.5 एक तरफ 6.5 एक तरफ, इस तरह से आपने आधा आधा लेना है। ये देखिए, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये लिया, आधा एक तरफ आधा एक तरफ। फिर उसके बाद बारी आएगी नीचे उतरने की। तो नीचे हम लेंगे हिप राउंड डिवाइडेड बाय 3, ये पूरी सीधी एक लाइन खींच देनी है आपने। अब ये देखिए, यहाँ पर हम 16 पे मार्किंग करेंगे, दैट इज हिप राउंड डिवाइडेड बाय 3, 48 डिवाइड बाय 3 16। सेम वे में ऑपोजिट साइड पे भी हम एक मार्क कर देंगे, वो भी हमारा 16 इंच पे रहेगा। एंड फाइनली हम इन दोनों लाइंस को मिला देंगे। तो उसके बाद फिर आप इमेज में देख सकते हैं जो भी एक्सप्लेनेशन है मेजरमेंट्स का। तो ये देखिए, आपने पिक में देख सकते हैं 1 जो है मेरी सेंटर लाइन है, 3 to 4 हिप राउंड डिवाइडेड बाई 4 + 1 इंच, 4 to 5 एंड 3 to 6 वो होगा मेरा हिप राउंड डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल मार्किंग कर देना है। अब हम क्रॉच का निशान लगाएंगे हमारी 5 to 6 वाली लाइन पर। तो 5 to 6 वाली जो लाइन है उसको आपने 2 इंच आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से मार्क किया आपने 2 इंच, और 2 इंच पे निशान लगा के उस पर आपने क्रॉच का शेप देना है। किस तरह शेप देना है आपको पता है, हल्का सा देना है, ज़्यादा कर्व नहीं, गहराई नहीं देनी है। आप चाहो तो आप अपने फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ से भी सिंपल सा कर्व बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब ये क्रॉच का शेप देने के बाद बारी आएगी हमारे हिप राउंड की ओर शेप देने की। तो जो मेरा हिप का पार्ट है वहाँ पर हम अपने कर्व से, ये मेरा हिप कर्व है, शेप मिलता है। ये स्केल आपको यदि नहीं मिलती है तो आप हाथ से भी इस तरह से शेप कर सकते हैं, ओके। तो ये आप शेप देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी, इस तरह से आपने करना है। ये शेप देने से थोड़ा अच्छा फिगर आउट होता है। आप चाहो तो थोड़ा हल्का देंगे तो भी चलेगा, ओके। तो ये देखिए, हमने शेप दे दिया है। अब उसके बाद बारी आएगी आपको, ये जो मेरा क्रॉच का शेप है उसको आप अपनी मोहरी के साथ मिला देंगे। तो एक सीधी लाइन खींच देंगे हम, आप देख सकते हैं, और जो पीछे की ओर है वो हमने इस लाइन को उधर मैच कर दिया है। अब जब मैच करेंगे तब आपने इधर थोड़ा सा कर्व को मिला देना है, एकदम कर्व को बंद नहीं करना है। थोड़ा सा शेप देकर हम उसको एक सीधी लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं नीचे से। तो ये कंप्लीट हो जाता है मेरा ड्राफ्टिंग फ्रंट का। ये मेरा पूरा फ्रंट का आप ड्राफ्ट देख सकते हैं प्लस साइज प्लाजो पैंट्स का। अब आपने ये सब लाइंस कट कर देनी है, यानी आपका फ्रंट रेडी हो जाएगा। तो आप पिक में देख सकते हैं, नेक्स्ट पिक होगा मेरे फ्रंट का होगा। आप देखिए, इस तरह से आपका पैंट कट जाएगी। और आप, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बारी आती है बैक की, ओके। अब बारी आती है बैक कट करने की। तो बैक कट करने के लिए वंस अगेन आप फैब्रिक को अपने डबल में फोल्ड कर कर इस तरह रख देंगे, और ऊपर से आपने ये 2 इंच का गैप रख देना है इस तरह से, और फिर उसके नीचे आप अपना पैटर्न रखेंगे। तो ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे कि आपको पता है बैक में हमेशा ही लिया जाता है। और मैंने एक सेंटर लाइन भी पूरी ड्राइंग नहीं की है, सिर्फ एक मार्किंग कर दी है।
सो दैट हम उसको अलाइन कर सके। तो इस तरह से देखिए ये मैंने लिया अपना फ्रंट का पैटर्न और उसको उसके ऊपर रखा इस तरह से, एंड देन फिर जो मैंने सेंटर की लाइन खींची थी उसमें अलाइन करके आपने इस तरह से रख देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये 2 इंच ऊपर छोड़ना ना भूलें क्योंकि बैक में बहुत ज़रूरी होता है ये। तो अब मेन डिफरेंस इसमें क्या होता है, ऊपर हम 2 इंच बढ़ेंगे और यहाँ पे क्रॉस पे हम 2 इंच बढ़ते हैं। ऊपर 2 इंच, आगे 2 इंच, सब जगह 2-2 इंच हम बढ़ने वाले हैं इस बारी। हमेशा बढ़ती हूँ मैं, लेकिन ये प्लस साइज में कुछ एक और अलग भी है। तो यहाँ से यहाँ हमने अंस अगेन 2 इंच आगे आना है, इधर हमने लिया और इधर 2 इंच आगे मार्क कर दिया। ठीक है, अब बारी आएगी ऊपर की ओर जाने की। ये देखिए 2 इंच का निशान। अब ऊपर हमने यहाँ से ऊपर 2 इंच मार्क करेंगे और फिर बाहर भी हम 2 इंच की ओर आएंगे इसमें। तो ये देखिए ये 2 इंच का निशान ऊपर लगा दिया। अब वहीं से आपने 2 इंच को एक्सटेंड करना है, इसलिए इस पॉइंट को हम 2 इंच एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए मैंने रख दिया इधर और मार्किंग कर दी 2 इंच की। अब ये जो 2 इंच की लाइन है, पॉइंट है, उसको हमने अपने फ्रंट के क्रॉच के साथ मिला देना है। एक सीधी लाइन खींच देनी है ये पॉइंट के साथ में। ठीक है, इधर से लिया और हमने इसको इधर मिला दिया, तो एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम। तो ये देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब इसके अंदर मैं क्रॉच का निशान लगाऊंगी, बैक के क्रॉच का। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। यह शेप वंस अगेन सेम वे में आपने देना है, शेप से करके आप कर्व कर देंगे। अब बारी आती है ऊपर की ओर आने की। तो देखिए दोनों क्रॉच का शेप आप देख सकते हैं, फ्रंट एज वेल एज बैक। ये फ्रंट का है। अब ऊपर ये जो मेरा 2 इंच है, वो 2 इंच को मैं मिला दूंगी अपने बैक के साथ में, इधर इस पार्ट के साथ। ओके, हाँ, तो ये देखिए, और ये हमेशा स्लैंट लाइन जाती है, ये आपको समझ ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ऊपर 2 इंच हम बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं बढ़े हैं। क्रॉच में ही सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपने पूरे के अंदर। मैं आपको एक पिक इस बार दिखा दूंगी ताकि आपको एक पूरा आइडिया आ सके। एंड फाइनली फिर जो ये जो क्रॉच का पॉइंट है उसको आप अपनी मोहरी के साथ मिला देंगे। तो ये 2 इंच हमारा फाइनली आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इस तरह से आप, और बैक का जो शेप देना है, कुछ नहीं करना, बैक को एज इट इज रखना है। बैक में आपने कर्व देना है हिप का, एंड देन फाइनली फिर अपनी मोहरी कट कर देनी है ना, और नीचे से अपना कट करके हो गई छुट्टी। तो ये फाइनली हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब जब आप इसको कट करेंगे तो नीचे से शुरुआत करते हुए हिप का शेप देते हुए ऊपर आएंगे, स्लैंट लाइन को कट करेंगे, स्लैंट लाइन से फिर हम इस तरह नीचे आएंगे, नीचे से क्रॉच, एंड क्रॉच के साथ फिर हम अपने मोहरी को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपने कट कर लेना है अपना बैक का पार्ट भी। तो एक पिक देख लेते हैं इसका, फुल फाइनल पिक। तो ये आप देख सकते हैं पूरा मैंने जो ड्राफ्टिंग की थी बैक के पार्ट की, उसका मैंने सब लिख दिया है यहाँ पर। आशा करती हूँ आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं हम इसका एक फुल पैटर्न। तो ये अब आप देख सकते हैं मैंने बिछा दिया है, फ्रंट एंड बैक इस तरह से आपको दिखेगा। तो अब इसकी स्टिचिंग देखेंगे हम। अब सबसे पहले आपने क्रॉस लगा देना है, सॉरी सबसे पहले आपने क्रॉस सिलाई करना है, और क्रॉस के अंदर म्यानी लगाना ना भूले। म्यानी का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, म्यानी किस तरह लगानी है आपने वो देख लेंगे। म्यानी लगाने से क्या होगा, थोड़ी कंफर्ट लेवल आपकी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैं, चाहे प्लस साइज़ हो चाहे लार्ज साइज़ हो, आप म्यानी ज़रूर लगाएं। तो ये इस तरह से हम आप कंप्लीट कर लेंगे। अब आपने फ्रंट एंड बैक दोनों की क्रॉच की सिलाई करनी है, क्रॉच में म्यानी लगानी है। फ्रंट एंड बैक कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपको पता ही है, हम फ्रंट एंड बैक दोनों एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और सेंटर सिलाई कर लेते हैं, यानी कि हमारी इनर सीम। तो ये देखिए हमारी म्यानी लग चुकी है। अब देखिए ये मेरा फ्रंट है, ओके, या बैक जो भी आपने रखा है उसके ऊपर हमने इस तरह से मिला के, और फिर म्यानी को सेंटर से हम जोड़ते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। आप ये इनर सिलाई लगा के इसको कम्प्लीटली स्टिच कर देंगे। ये इनर सिलाई लगाने के बाद आपने अपने बाहर की सिलाई भी लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। अब आपने ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी सिलाई, तो आपने बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगाने के लिए आप अपने ऊपर की जो कमर का पार्ट है उसकी लंबाई ले लेंगे, और यहाँ पर, और फिर उसके अंदर इलास्टिक बैंड, जैसे मैं प्रीवियस काफ़ी वीडियोज़ हैं उसमें बता चुकी हूँ किस तरह लगाना है। आप लगा के अपने प्लाजो को कंप्लीट करेंगे ऊपर, फिर देन नीचे मोहरी लास्ट में लगेगी, फोल्ड होगी, सॉरी। तो अब यदि आपको इसमें
रबर बैंड नहीं लगाना, वेस्ट बैंड में नाड़ा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा क्रॉस से ऊपर ओपन कीजिए एंड देन फिर अपनी बेल्ट आप उसको इस तरह से लगा के सिलाई कर देना है आपने। अभी देखिए बेल्ट अटैच करने के लिए राइट के ऊपर राइट रखना है, यानी बेल्ट का राइट एंड प्लाजो का राइट टुगेदर इस तरह लगा के आपने सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। ठीक है, और ये पूरी हमारी कमर में लग जाएगी। पूरी को मैंने बहुत बड़ा पूरी कर दिया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मेरा एंडिंग पॉइंट आ गया है, यानी दोनों आई मीन हमारी बेल्ट जो है हमारे प्लाजो के साथ में जुड़ चुकी है। ओके, अब इसके बाद बारी आती है हमारी वो जो होल यानी कि ड्रॉ स्ट्रिंग है, नाड़ा जो पास करना है उसका होल बनाने की। तो क्या कीजिए, दोनों पार्ट बेल्ट के इस तरह रखिए, सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से, जैसे कि हम अपनी शलवार में होल करते हैं जो ड्रॉ स्ट्रिंग पास करने के लिए। यानी थोड़ी सी सिलाई लगाई, फिर हम रुक जाएंगे, फिर ओपन स्पेस छोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने लेना है, सिलाई लगाई और ये रुक गए इस तरह से, देन लॉक करके हम आगे आएंगे थोड़ा सा, वहाँ पर सिलाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे एंड देन फिर हम फिर से सुई रख अपना प्रेशर फुट नीचे रख कर हम इसको सिलाई कर लेंगे। ठीक है, इसको नीचे रखिए और फिर वंस अगेन लॉक करके आप अपने क्रॉच को कंप्लीट कर देंगे, नीचे तक सिलाई ले आएंगे क्रॉच के। तो ओके, फिर इसके बाद हम अपनी बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए अब बारी आती है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ। ये तो ये देखिए हमारी ओपन स्पेस है, उस ओपन स्पेस में से हमारा नाड़ा ऐसे जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम होल करते हैं, ये तो आपको पता ही है किस तरह से हम ये स्पेस बनाते हैं। अब जो साइड की जो सीम है उसको आप बंद कर दीजिए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर आप उसको अपनी बेल्ट को जैसे हम नॉर्मल फोल्ड करते हैं उस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फाइनली आपने मोहरी कंप्लीट करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, एंड देन हमारा प्लाजो रेडी हो जाएगा इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, सुई को अंदर रख के फिर हम वहीं से घूम जाएंगे इस तरह। फुट ऊपर किया, फैब्रिक को घुमा दिया, वंस अगेन नीचे आए सीधा, फिर एक एंगल बनेगा राइट एंगल, सुई नीचे, फुट ऊपर, घुमा दिया फैब्रिक को एंड देन वंस अगेन, कितना वंस अगेन बोलेगी यार। तो ये कंप्लीट हो जाता है। ये फाइनली फिर हम अपना बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो बेल्ट को जैसे हम नॉर्मली फोल्ड करते हैं, ये देखिए हमारा होल रेडी हो गया है एंड इस तरह लिया हमने और इसको ऐसे सिलाई लगाते रहे, जुम 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 जुम। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करने का मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक होपफुली, एंड देन कुछ उसमें हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो गया बेल्ट। इसको देख लेते हैं, लॉक अवश्य करें। और ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसमें आपको मैं पेंसिल लगा के दिखा सकती हूँ, तो पेंसिल अंदर आराम से चली जाएगी, सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये लिया और देखिए इस तरह से आपके ये अंदर जाएगा नाड़ा, अगर आप इलास्टिक बैंड पसंद नहीं करते तो। ठीक है, तो इस तरह से अब नेक्स्ट इस तरह से नहीं, नेक्स्ट इज मोहरी। मोहरी को कंप्लीट कर दीजिए और हमारा वीडियो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी स्विंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बाय, लव यू।